जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय कंगना रनौत के बयानों के कारण काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कई लोगों को अच्छी नहीं लगी हैं। कई लोग उससे इत्तेफाक भी रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो लगातार उनका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। अब कई लोग क्रिटिसिज्म में इतना आगे चले जाते हैं कि कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि एक सभ्य समाज में कहीं से कहीं तक भी शोभनीय नहीं लगती हैं। और ऐसे में जब ये बातें कोई नेता कहें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़रा सोचना पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधि को आप अपने तरफ से प्रतिनिधि बनाकर सामने भेज रहे हो और वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो उस इंसान की मानसिकता कैसी होगी। ऐसे में कंगना रनौत ने जो अब गांधी जी के ऊपर बात कही है कि भाई ये आज़ादी भीख में मिली थी, पहली बात, और दूसरी वो चांटे वाली बात जो उन्होंने कही, उसके बाद से लगातार सियासत गर्म हो रही है और लोग भाजपा को भी घेरने का काम कर रहे हैं। दरअसल अभी जब से उनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है, तब उसके बाद से उन्होंने ये दो बयान ऐसे दे दिए हैं जिन कारण काफ़ी बवाल मच गया है और लोग लगातार कंगना रनौत को निशाने पर ले रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख की आज़ादी वाले बयान पर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कंगना रनौत को नचनिया कहा। उन्होंने बुधवार 17 नवंबर 2021 को कहा कि वो महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के लायक नहीं है, वो एक नचनिया है जिसे विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। महात्मा गांधी पर उनकी टिप्पणी सूरज पर थूकने के समान है। अगर आप सूरज पर थूकते हैं तो थूक आप पर ही पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई नाचने वाली महात्मा जी के ऊपर अगर बात करती है तो उसका उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। महात्मा गांधी कहाँ हैं और कहाँ कंगना रनौत हैं? 10 में से 9 लोग उनके बारे में बुरी बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बात करने के भी लायक हैं। हाल ही में कंगना ने एक पुरानी खबर शेयर करी थी जिसमें लिखा था कि किस तरह से महात्मा गांधी इस बात को लेकर राजी हो गए थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाएगा। कंगना रनौत ने लिखा कि जिन्होंने सच में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनके खून में वो साहस, गर्मी और आग नहीं थी कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते। अभिनेत्री ने लिखा कि भारतीयों पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध लड़ने का साहस ना रखने वाले कुछ नेता सत्ता के भूखे थे और धूर्त थे। उन्होंने लिखा कि ऐसे ही लोगों ने हमें सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे में ही आज़ादी मिलेगी। कंगना रनौत ने लिखा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती बल्कि इस तरह सिर्फ भीख ही मिलती है। साथ ही उन्होंने लोगों को अपने नायकों को सही तरीके से चुनने के लिए भी कहा। कंगना रनौत ने दावा किया कि महात्मा गांधी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाए। उन्होंने लोगों को कहा कि आपको चुनने की ज़रूरत है कि आप किसे अपना नायक मानते हो और किसको अपना समर्थन करते हो। कंगना रनौत ने लिखा कि इन सभी को अपनी यादों में एक साथ रखना और हर साल उनकी जयंती पर याद करना सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त कभी भी नहीं हो सकता। कंगना के विवाद बयान पर अब भाजपा भी उनके खिलाफ कुछ लोग, मतलब भाजपा से भी कुछ लोग उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को ऊंचा करने लगे हैं। पहले से ही भीख वाली आज़ादी बयान पर घिरने वाली कंगना रनौत अब बापू को लेकर विवादित टिप्पणी करके घिर गई हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता निगहत अब्बास ने कंगना पर निशाना साधा था। उन्होंने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बापू से प्रेरित हैं और उनके खिलाफ इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि महात्मा गांधी को देश के लोगों ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है, जिनके आदर्शों ने देश में भारतीयता को जिंदा रखा है, जिनकी सोच ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी प्रेरित किया है। आगे अब्बास ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कंगना रनौत उनके बारे में बेतुकी बातें कहकर क्या कहना चाहती हैं। ऐसी बेतुकी बातें कहकर वो स्वतंत्रता संग्राम पर लगातार सवाल उठा रही हैं और देश की जनता को आहत कर रही हैं। मेरा मानना है कि वो न सिर्फ देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम भी कर रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और रहेंगे और भाजपा भी उन्हीं से प्रेरित है। कंगना ने मंगलवार को दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई भी समर्थन नहीं मिला था और इस बयान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला जो है वो मच गया था। कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही बातें कर रही हैं जिससे कि वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और लगातार लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं और लगातार उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।